सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम अन अकेडमी आई एस प्रयागराज। देखते हैं आज की टॉप 5 हेडलाइंस क्या है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। पहली जो न्यूज़ है वो लाइव मिनट से हम ले रहे हैं, जहाँ पे न्यूज़ है कू आउंस टाउटेड एज इंडियाज ट्विटर अल्टरनेटिव शट डाउन आफ्टर सेल टॉक्स फेल। तो जैसे अभी आप ट्विटर यूज़ करते सेम आपका कू था जिसको जो है शट डाउन करना पड़ा। तो जब भी कोई स्टार्टअप जिसको इसलिए शट डाउन करना पड़ता है क्योंकि जितना वो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं उस तरीके से वो जो प्रॉफिट है उसमें उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे किसी भी स्टार्टअप को हम जॉम्बी स्टार्टअप कहते हैं। तो क्योंकि ये जो है ये न्यूज़ में है, तो नाउ जॉम्बी स्टार्टअप आपको समझना जरूरी है कि जो कू है वो जॉम्बी स्टार्टअप में आएगा, जिसका मतलब होता है कि जितना उसने इन्वेस्टमेंट लिया है उस लेवल पे वो अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जहाँ पे जो उड़ीसा की रीजनल न्यूज़पेपर है वो खबर उठा रही है प्रेसिडेंट मोमू टू विजिट खंडगिरी एंड उदयगिरी केव्स। खंडगिरी एंड उदयगिरी केव्स अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री में जो आपका ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे खारवेल के द्वारा ये बनवाया गया था। Now moving to the third news, that is Muslim women entitled to seek maintenance from spouse under section 125 of CRPC। तो बेसिकली यहाँ पे जो पूरा केस है वो अगेन वही शुरू हो गया जहाँ पे शाह बानो का केस आपको याद आ रहा हो। तो जो पूरा मुद्दा था वहाँ पे कि शाह बानो को जो अपने पति से जो एलिमनी मनी है वो नहीं मिल रही थी। तो सेम मुद्दा फिर से यहाँ पे मुस्लिम महिला को भी अधिकार है कि वो स्पाउस से पैसे ले सके, खासतौर से अपने हर्जे खर्चे को चलाने के लिए, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो मेंटेनेंस है दैट इज नॉट चैरिटी, ये कोई दान नहीं है, ये जो विवाहिता है ये उसका अधिकार होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, जो कि हम द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से उठा रहे हैं। यूएन वॉर्न्स ऑफ इंक्रीजिंग टेंशन ऑन लेबनान इजराइल बॉर्डर। बेसिकली ये ब्लू लाइन को लेके न्यूज है। तो ब्लू लाइन बेसिकली क्या होता है कि जो आपका इसराइल और लेबनान है इनके बीच का जो बाउंड्री है, सीमा रेखा है, वो डिसाइड नहीं है एक्सेप्ट दिस ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन से ही इसराइल और लेबनान के बीच की सीमा निर्धारित है, और ऐसे में यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को बोला है कि वो ब्लू लाइन का सम्मान करे। लास्ट न्यूज हम उठा रहे थे इकोनॉमिक टाइम्स से, जहां इंडिया की नेवी ने P-81 एयरक्राफ्ट के द्वारा रिम्पैक 2024 में ज्वाइन किया है। रिम्पैक इज अ जो है दिस इज एक्सरसाइज ऑफ आर्मी, एंड यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज हो रही है वो हवाई में हो रही है, एंड दिस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज न्यूज। हैव अ नाइस डे अहेड।